दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स वैसे तो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, परंतु इससे वैसे स्टूडेंट को भी काफ़ी लाभ होगा जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के शुरुआती दौर में है। यहाँ बेसिक कंसेप्ट को सरलता से समझाने का प्रयास किया जाएगा। यह कोर्स सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ बिहार, झारखंड, यूपी बोर्ड आदि के लिए भी समान रूप से लाभकारी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को अपने सभी मित्रों के बीच शेयर करें, चाहे वह किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट क्यों न हो। आपका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल से जुड़ना मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। चलिए हम लोग देखते हैं जो है मृदाओं का वर्गीकरण। मृदाओं का वर्गीकरण आप किताब में पढ़ते होंगे। यहाँ हम आपके लिए कुछ उस तरह का जो है डिजाइन इसको बनाए हैं जिससे आपको जो है इस क्वेश्चन को करने में एग्जाम में जो है आसानी होगी। जैसे देखें, हम सबसे पहले हम लोग देखें कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा ये जल द्वारा निर्मित या नदियों के द्वारा निर्मित जो है मृदा को जो है जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसका जो निर्माण देखें, निर्माण कैसे? नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप के द्वारा जो इसका निर्माण होता है, किसका? जलोढ़ मृदा का। नदी तंत्र देखें कौन कौन से? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो मुख्य नदी है, इन्हीं के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। जो नदी निकलती है कहाँ से? हिमालय से। पूर्वी तटीय मैदान का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो भी जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बीच जो है वो लाए गए निक्षेप से बने हैं। कौन? वो डेल्टा। ये भी जो है जलोढ़ मृदा में ही गिने जाते हैं। तो ये नदी तंत्र था, ये निर्माण था। क्षेत्र देखें हम लोग जो है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो, और पूर्वी तटीय मैदान का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो खासतौर से ये इसमें आते हैं। और गुजरात से लेकर असम तक का जो इलाका है वो पूरा का पूरा जो है वो आता है किसमें? वो आता है जो है जलोढ़ मृदा में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आपको क्षेत्र दिया हुआ है, ये गुजरात से लेके ये राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये असम तक का ये जो इलाका पूरा का पूरा आप दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। साथ ही साथ अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो ये तटवर्ती इलाका जो देख रहे हैं, जो खास तौर से जो है ये डेल्टाई क्षेत्र है, ये भी जो है जलोढ़ मृदा का जो है क्षेत्र में गिना जाता है। चलिए तो एक बार इस मैप को अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए काली मिट्टी का, ये जो है लाल पीली मिट्टी का, और इसी में बीच बीच का जो पेच है वो जो है लेटेराइट मिट्टी का, और ये जो है वन मृदा का क्षेत्र दिखाया गया, ये मरुस्थलीय मृदा का। इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। चलिए इसका अगर हम लोग संगठन देखें, इस मिट्टी का अगर संगठन देखें तो ये रेत, सिल्ट, मृत्तिका आदि से बना हुआ है। और कणों के आकार के आधार पर जो है ये दो प्रकार के होते हैं। अगर नदी के, ये जैसे देखिए नदी के ऊपरी भाग में अगर आप देखेंगे तो आपको बड़े बड़े कण दिखाई पड़ेंगे, और नदी के जो निचले भाग है यहाँ पर जो बारीक कण आपको दिखाई पड़ेंगे। आयु के आधार पर जो है इसका दो प्रकार है, एक है बांगर और दूसरा है खादर। बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ है, और जो है ये खादर जो है ये नई जलोढ़ है। पुरानी जलोढ़ में जो है कंकर जो है उसकी ग्रंथियों में पाई जाती है। तो ये बांगर और ये खादर, बांगर का जो है ये थोड़ा सा रवा बड़ा होता है, और खादर जो है बहुत जो है बारीकन से बना हुआ होता है। इसमें जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें चूना भी इसमें पाया जाता है। ये मृदा जो है काफ़ी उपजाऊ होती है। इसमें देखें फसल जो है कौन कौन सा जो है इसमें फसल होता है, तो फसल जो चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन सारी फसलें इसमें जो है होती हैं। और कृषि का जो स्वरूप है इसमें जो है गहन कृषि, 1-1 इंच पर जन कृषि की जाती है। और अन्य विशेषता अगर आप देखें तो अन्य विशेषता जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है काफ़ी अधिक पाई जाती है। एक चीज़ आपको बता दें, दुनिया में कहीं भी जहाँ कहीं भी जलोढ़ मृदा है वहाँ पर
निश्चित तौर पे जो है जनसंख्या घनत्व वो ज़्यादा होती है। तो एक डिजाइन हम लोग यहाँ पर देखें क्या है, किसी भी मृदा में देखेंगे निर्माण देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्षेत्र किस क्षेत्र में पड़ता है, फिर उसका जो है संगठन देखेंगे, संगठन के बाद हम लोग देखेंगे कि पोषक तत्व क्या क्या है उसमें, भाई कौन कौन से फसल बोए जाते हैं और जो है अन्य विशेषताएं क्या है, और इसी आधार पर हम लोग जो है सारी मिट्टी को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब दूसरी मिट्टी जो है, दूसरी मृदा जो है वो है काली मिट्टी या जो है काली मृदा। तो सबसे पहले उसी तरह से काली मिट्टी को देखें। इसको जो है रेगुड़ या रेगर भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। इसको कपासी मृदा भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती जो है ज़्यादा होती है। निर्माण देखें कैसे, निर्माण जो है ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो दरारी उद्भेदन क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ज्वालामुखी दो तरह का, एक जो इस तरह का आपको दिख रहा है ये शंकु वाला चीज़, इसमें विस्फोट होता है और लावा निकलता है। तो इस तरह से इस मृदा का निर्माण नहीं हुआ, ये दिमाग में रखिए। किसी की कहीं कहीं पर अगर आपको पढ़ने को मिलता है तो ये चीज़ गलत है, ज्वालामुखी विस्फोट वाला ये चीज़ नहीं है। दरारी उद्भेदन क्या है, ये पूरा का पूरा जो मान के चलिए ये प्लेट है, इस प्लेट में ये जो दरार पड़ गया, दरार पड़ने के बाद क्या हुआ, मैग्मा इससे बाहर निकली। इसमें विस्फोट नहीं होता, इसमें मैग्मा बाहर निकली और पूरा का पूरा क्षेत्र में ये जो है, पूरे के पूरे क्षेत्र में ये जो है फैल गया, और इसी को कहते हैं दरारी उद्भेदन। हमारे यहाँ जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है ये इसी तरह से हुआ है। लावाजनक सेल है इसका, लावाजनक सेल से जो है इसका निर्माण हुआ है और इसी के कारण इसका रंग जो है कैसा है, काला है। एक चीज़ और आपको बताएं कि जो अमेरिका का जो प्रेरी घास का मैदान है उसका रंग भी काला है, लेकिन उसके काले होने का वजह जो है वो है ह्यूमस, वो जो है ज्वालामुखी उसका नहीं कारण है। तो अगर आपको कोई कह दे कि यहाँ जो काली मिट्टी है क्या वो ह्यूमस के वजह से है, तो नहीं। क्या अमेरिका में जो काली मिट्टी है वो दरारी उद्भेदन के द्वारा है क्या, नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। क्षेत्र देखना इसका, तो जो क्षेत्र है, क्षेत्र ये दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार अगर आप देखें एक बार फिर से आप, ये पूरा का पूरा जो ये दक्कन प्लेटू है, दक्कन के पठार में ये जो है फैला हुआ है कौन सी काली मिट्टी, ये गुजरात का सौराष्ट्र का इलाका है, यहाँ पर भी फैला हुआ है। चलिए, तो दक्कन के पठार के जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तथा दक्षिण पूर्व दिशा में ये जो है फैला हुआ है। और गोदावरी नदी और कृष्णा घाटी, जो नदी घाटी है जिसमें इस मिट्टी को बहा के ले जाया गया है, वहाँ पर भी आपको जो है ये काली मिट्टी देखने को मिलता है। चलिए, राज्य कौन कौन से, गुजरात का वही सौराष्ट्र क्षेत्र, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ में ये मिट्टी पाई जाती है। संगठन देख लें, इसका जो संगठन ये बहुत बारीक कणों से जो है, ये क्या है, बहुत बारीक कणों से बना हुआ, अर्थात ये मृतिका की बनी हुई। इसमें नमी धारण करने की जो है बहुत गजब की क्षमता होती है। पोषक तत्व देखें इसमें क्या क्या है, पोषक तत्व कैल्शियम चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और जो है पोटास इसमें पाए जाते हैं। फास्फोरस की जो मात्रा है वो कम पाई जाती है और इसमें भी जो है नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। यह मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। फसल कौन कौन सा, इसमें कपास, गेहूं, गन्ना, दलहन सारे फसल इसमें भी होते हैं। अन्य विशेषताएं देख लें, गर्म और शुष्क मौसम में इस मृदा में गहरी दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है भाई, इस मृदा में जो है गहरी दरार पड़ जाती है। आपको जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए ये गहरी दरार पड़ी है, ये काली मृदा का ही क्षेत्र है। चलिए, गहरी दरार पड़ जाती है, इससे जो है इसमें क्या होता है कि जो वायु है उसका मिश्रण अच्छी तरह से हो जाता है और गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है और जोतना जो है इसमें मुश्किल हो जाता है। जुताई जो है मानसून की पहली बौछार से इसमें कर देनी पड़ती है, नहीं तो इसमें जो है जोत पाना जो है इसको पॉसिबल नहीं है। लाल या पीली मृदा को देखें, निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से होता है। संगठन क्या है भाई, ये रवेदार मोटे कण से बने होते हैं। इसका जो लाल रंग है वो लोहे की वजह से जो है इसका लाल रंग होता है। पोषक तत्व देखें, पोषक तत्व की इसमें जो है कमी होती है, कम पोषक तत्व इसमें जो है पाए जाते हैं और अगर आपको कृषि करनी है तो इसमें आपको आवश्यक उर्वरक का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। क्षेत्र देखें कौन सा, दक्कन का जो पठार है, दक्कन के पठार का पूर्वी भाग और ये पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी जो भाग है वो मध्य गंगा का मैदान है। मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर, मध्य गंगा का मैदान नहीं, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट की गिरिपाद, जो पश्चिमी घाटी
पहाड़ी है, पर्वत है, उसके जो है ये गिरिपाद में बेस में जो है वो चीज़ पाया जाता है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर का जो इलाका है, पूर्वोत्तर के इलाके में भी ये क्षेत्र देखने को हमको मिलता है। वैसे क्षेत्र में जहाँ आग्नेय चट्टान तथा वर्षा कम होती है वहीं पर ये पाया जाए। आग्नेय चट्टान रहना जरूरी है और वर्षा जो है कम होना, ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होगा। प्रमुख राज्य कौन कौन सा है देख लें, झारखंड, उड़ीसा, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा आदि राज्य जो है यहाँ पर ये लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। फसल इसमें कौन कौन, ज्वार, बाजरा, मक्का, दल, मतलब मोटा अनाज जो है यहाँ पर बोया जाता है। अन्य विशेषता देख लें, इसका जो लाल रंग है वो लोहे की वजह से पहले भी देख चुके हैं, और जो पीला रंग है वो जलयोजन के कारण होता है। पूछेंगे भाई फिर जलयोजन क्या है, तो रासायनिक तत्व जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो उसको जलयोजन करते हैं। मतलब साफ है, यहाँ जो है रासायनिक तत्व वो जल के साथ अभियोजन करते हैं, विक्रिया करते हैं, और उसके ही बाद से जो है उसी के परिणाम स्वरूप क्या है, इसका रंग जो है पीला होता है, और लोहे की वजह से इसका रंग जो है कैसा होता है, उसका रंग होता है लाल। चलिए लेटेराइट मिट्टी देखें कि जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मृदा है, तो लेटेराइट मृदा जो है लेटेराइट मृदा, ये लेटेराइट जो है ग्रीक शब्द जो है, ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। निर्माण देखें, उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा ये जरूरी है इसके लिए, और साथ ही साथ हम लोग जो लाल मिट्टी का जो क्षेत्र थे, लाल मिट्टी के क्षेत्र में ही जो है ये हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है वह उस क्षेत्र में जहाँ पर जो है ये निक्षालन या लीचिंग के परिणाम स्वरूप ये चीज़ होता है। तो लीचिंग क्या हुआ, जो मिट्टी है, ये मान के चलिए ये मिट्टी है, यहाँ पर जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व जब जो है पानी के साथ रीस के ज़मीन के नीचे चले जाए, ऊपरी परत में नहीं रखे नीचे के परत में चले जाए, तो उस क्रिया को कहते हैं लीचिंग। तो लीचिंग वाले ही क्षेत्र में हमको जो है लेटेराइट जो है देखने को मिलता है। लीचिंग वहीं पर होगा जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी। संगठन रवादार, क्योंकि लाल मिट्टी के क्षेत्र में है। क्षेत्र जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, MP, उड़ीसा और असम के जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पर ये देखने को मिलता है। पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व की जो है बहुत कमी होती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खाद और उर्वरक डालकर जो है खेती की जा सकती है। फसल चाय, कॉफ़ी, काजू, जाने काजू के लिए आजकल ये बड़ा जो है फेमस हो रहा है, और ख़ासतौर से कर्नाटक और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसमें जो है काफ़ी मात्रा में जो है ये काजू बोया जाता है। अन्य विशेषता देख लें थोड़ा, इस मृदा में ह्यूमस की जो है मात्रा वो बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान की वजह से जो जैविक पदार्थ हैं, जैविक पदार्थ को अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाए। जैविक पदार्थ अपघटित होंगे तभी तो ह्यूमस बनेगा। अब बैक्टीरिया ही नष्ट हो जाएगा भाई, जो उसको कन्वर्ट करता है, तो ह्यूमस उसमें बन नहीं पाता। एक चीज़ देखिए, दोहरा घाटा है इसका। एक तो निक्षालन के वजह से जो उसमें पोषक तत्व ज़मीन के नीचे चला जाता है, ऊपरी सतह में रहता नहीं है, और दूसरा जो वहाँ पर जो है ह्यूमस का जो है निर्माण हो नहीं पाता बैक्टीरिया के मर जाने की वजह से, और इसके वजह से ये क्या है, ये मिट्टी बड़ी जो है कमज़ोर होती है। लाल मिट्टी से भी ये काफ़ी कमज़ोर होती है। कौन सा, लेटेराइट। देखें हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी, तो मरुस्थलीय मिट्टी का जो निर्माण है वो शुष्क जलवायु और उच्च तापमान वाले वैसे क्षेत्र में जहाँ जल वाष्पन की जो दर है वो अधिक होती है, और मृदा में नमी की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसमें जो है ह्यूमस भी बहुत कम होता है। किसमें, क्योंकि ह्यूमस कम होगा, यहाँ भी गर्मी की वजह से बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। क्षेत्र जो है ये राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान खासतौर से। संगठन लाल रंग और भूरा, रेतीला और जो है लवणीय होता है, और नीचे के परतों में कैल्शियम की जो मात्रा है वो बढ़ते जाने के कारण जो है चूने के कंकर पाए जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जल अंतःस्यंदन या इन्फिल्ट्रेशन जो वो अवरुद्ध हो जाता है। मतलब वो पानी को जो है सोखने में उनको दिक्कत होती है, नीचे जाने में दिक्कत होती है। चलिए, पोषक तत्व जो है वो पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन क्या है कि फसल कौन कौन से, धान, गेहूं, दलहन फसल हो सकते क्यों बोल रहे भाई, क्योंकि इसमें ये तब तक नहीं होगा जब तक आप इसमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं करें। अन्य विशेषता, इस मृदा को सही तरीके से सिंचाई करके कृषि योग्य जो है बनाया जा सकता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, और जाना पश्चिमी राजस्थान का एक जिला है
गंगानगर, जहाँ पर कि आज के डेट में जो है ना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। वन मृदा देखें, वन मृदा का जो निर्माण है ये पहाड़ी और जो है पर्वतीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में होता है। क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का संगठन। इन मृदाओं का गठन जो है पर्वतीय वातावरण के अनुसार जो है बदलते रहता है। नदी घाटी में जब जाएंगे तो ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार मिलेगी, परंतु ऊपरी ढालों पर इसका जो गठन है वो मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमच्छादित वाले क्षेत्र में इस मृदाओं का जो है बहुत ज़्यादा अपरदन होता है और यहाँ पर ये एसिडिक होता है और ह्यूमस रहित। तो अब क्या है कि जो है ऊपर का जो इलाका है जहाँ पर हिमच्छादन, वहाँ पर मान के चलिए पत्ती उत्ती गिरेगी, घास गिरेगी, तो पत्ता जो है वहाँ पर ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया ने, ठंडी की वजह से बैक्टीरिया पनप ही नहीं पा रहा है। उस स्थिति में पत्ता जो है रिस से उससे क्या निकलेगा, एसिड निकलेगा और उसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। नदी घाटी के निचले प्रदेशों में मृदा जो है ये उपजाऊ होती है। फसल जो है इसमें चाय आदि जो है बोते हैं। मृदा अपरदन देखने जल्दी से। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन करते हैं। मृदा के कटाव, कट गया और वो बह गया, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इसको अपरदन कहेंगे। मृदा निर्माण और अपरदन साथ साथ चलते हैं और उसमें संतुलन होता है, लेकिन मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण, खनन आदि से ये जो संतुलन है, प्राकृतिक संतुलन, वो जो क्या है वो गड़बड़ा जाता है और उसके वजह से जो है अपरदन का हमको जो है दूसरा ही रूप देखने को मिलता है। अपरदन के रूप देखने क्या है, नदी या बहता जल कह सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। हिम नदी, पवन, उत्खात भूमि, बेडलैंड टोपोग्राफी एक जो है अपरदन का एक बड़ा ही विकृत रूप है। ये आपको जो है चंबल के बीहड़ में देखने को मिलेगा। ये जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है प्लेन मैदान है और इसमें क्या हुआ, यहाँ घास वास कहीं कुछ नहीं है। उसके वजह से जिधर से ढाल से जैसे जैसे पानी आए ये काट पीट के जो है बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ संरचना बना दी और जो है जगह जगह ये अवनलिका जैसा बन गई। और ये जो कल के डेट में समतल हुआ करता था बिल्कुल आज ऊबड़ खाबड़ और यहाँ पर कृषि कर पाना जो है संभव नहीं है। तो इसको जो बेडलैंड टोपोग्राफी कहा गया है। एक है चादर अपरदन या सीट इरोजन। क्या है, जैसे देखिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र है और इस पे भी कुछ घास वगैरह नहीं है, थोड़ा वगैरह है भी, तो वहाँ पर जो है अति पशुचारण आदि के वजह से ऊपर की जो मिट्टी है वो काफ़ी जो है भुरभुरी हो जाती है। और जब वर्षा होती है तो उस स्थिति में ये ऊपर का पूरा जो है जिस पे खेती हो सकती है वो पूरा का पूरा सीट ही बह के निकल जाता है। तो इस तरह की जो इरोजन उसको जो है सीट इरोजन कहा जाता है। भूमि संरक्षण देखने कैसे क्या करेंगे, पहाड़ी ढलानों पर समुच्च जुताई या कंटूर फार्मिंग करेंगे। ये क्या है भाई, ये जैसे पहाड़ी ढलान है, पहाड़ी ढलान है, यहाँ पर आप जुताई अगर ऐसे करेंगे तो पानी बहते हुए ज़्यादा जो अपरदन, तो यहाँ पर आप ऐसे अगर आप जुताई करेंगे, ऐसे जुताई करेंगे तो वो जो पानी को जो है वो रोकने का काम करेगा, जो है पूरा का पूरा मिट्टी जो बह के नीचे नहीं आएगा। और यहाँ साथ में क्या करेंगे, यहाँ जो बाउंड्री है यहाँ पर आप घास की पट्टी लगा देंगे और घास की पट्टी लगाने से क्या होगा, वो जो है मिट्टी को बहने से रोका जाएगा उसके द्वारा। तो घास की पट्टी भी यहाँ पर लगाएंगे। साथ ही जो है पेड़ों की जो है रक्षक मेखला लगा के भी रोक सकते हैं। रेतीले टीले की वजह से जो है उसको कांटेदार झाड़ियाँ लगा के रोक सकते हैं, वनोरोपण कर सकते हैं, अति पशुचारण पर रोक लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है नियंत्रण पा सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास था, ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।